हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज के इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं एनबीएचएम 2020 का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए एक बार। ठीक है, ये आपका ना लीनियर का है, ना रियल का है, ना कॉम्प्लेक्स का है। ये है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर कह लीजिए मिसलेनियस का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और एक आध दो फॉर्मूला लगाना है और आपका बन जाएगा। मैं इसको क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या क्या गिवन है और आपको कैसे करना होगा और आप एग्जाम में क्विकली कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, एनबीएचएम का है तो इतना इजी तो होगा नहीं। ओके, तो एक बार यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे आपको 20 आइडेंटिकल बॉल दिया गया है। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सारा एक जैसा आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 5 बीन्स दैट आर कलर्ड डिफरेंटली। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे समझिए ना, आपको 5 बाल्टी दिया हुआ है और 20 बॉल दिया हुआ है, तो इस 20 बॉल को 5 बाल्टी में डालना है और बाल्टी इस टाइप का है जिसके सारे कलर अलग अलग हैं। मतलब आप क्या है कि उन अलग अलग बाल्टी को पहचान सकते हो कि ये बाल्टी नंबर 1 है, बाल्टी नंबर 2 है, इस टाइप से। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है क्वेश्चन का। अब आपसे ये पूछ रहा है कि हम कितने तरीके से इन बॉल्स को उन बाल्टी दैट इज बिन में डाल सकते हैं सच दैट हर एक बिन में एटलीस्ट 2 बॉल हो। ठीक है, तो इसको मैं 2-3 मेथड से करवाता हूं ताकि आपको लगे कि रियली में कितना इजी है। तो पहले देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या कर रहा है कि वी हैव 20 आइडेंटिकल बॉल्स एंड देयर आर 5 बिन्स। ओके, तो जिसमें से हमें कह रहा है कि सब में एटलीस्ट 2 हो, तो क्यों ना हम पहले इस 2 को फिक्स कर दे। जब भी इस टाइप का बाउंडेशन कर दे तो पहले आप उस काम को निपटाइएगा। तो पहले आपको क्या करना है कि ये 2 बॉल्स, एटलीस्ट 2 बॉल्स को सभी में निपटा दीजिए। तो आपका टोटल कितना था, 20 बॉल्स हैं, क्लियर, एंड 5 बीन्स हैं। अब इन 5 में कम से कम 2 डालना है, तो आप सभी में 2-2 डाल दीजिए। सभी में 2-2 डालेंगे तो ये आपका कितना रिड्यूस होकर बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, ओके, 10 बच गया और सभी बीन्स में 2-2 बॉल हो गया। अब देखिए, अब आपके पास ये क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द बीन्स इन सच अ वे दैट ईच बीन हैज एटलीस्ट 2 बॉल्स। तो अब क्या करेंगे, अब जो देखो सभी में तो हमने 2-2 कर दिया। एक मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये 5 बीन्स है। ठीक है, अब सभी में हमने क्या किया, 2-2 रख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये 10 बचा, इस 10 में से 10 इस 2 में, इस पहले नंबर बिन में डाल सकते हैं, इस 10 को दूसरे में भी डाल सकते हैं। हो सके इस 10 बॉल को हम इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करें, हो सके इस 10 को हम इस 3 में डिस्ट्रीब्यूट करें, हो सके इस 10 को हम 4 में डिस्ट्रीब्यूट करें, और हो सके तो हम इन 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2 में कर देंगे, सभी में कर देंगे, तो भी हमारा मिनिमम जो कह रहा है कि एटलीस्ट 2, तो क्योंकि हमने पहले 2 सबको दे दिया है, तो वो वाला तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर, ओके। तो अब इसका क्या फॉर्मूला होता है कि हमारे पास, अगर हमें एक मैं फॉर्मूला रिकॉल करा रहा हूं आपको, क्योंकि उसी फॉर्मूले की हेल्प से अब एक क्वेश्चन आपका बनेगा। रिजल्ट क्या है आपका कि अगर आपको एन ऑब्जेक्ट को कुछ के प्लेसेज पे रखना है, ठीक है, सच दैट इनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने इन 2-2 को तो रख दिया, तो इसमें था कि भाई हमें सभी में 2-2 रखना है। बट अभी जो 10 बचा, इनमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। हम इन 10 को एक बॉल में भी डाल सकते हैं, 5 में भी डाल सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाता है, अगर हमें एन ऑब्जेक्ट को के प्लेस पे रखना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो वो फॉर्मूला हो जाता है आपका n प्लस के माइनस 1 में से आपको n चूज करना है। ठीक है, इस तरह इसको लिखते हैं। इसका मतलब होता है, आप ऐसे जो पढ़ते होंगे, n प्लस के माइनस 1 ची n। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग आप कहीं कहीं ऐसे भी पढ़े होंगे, n प्लस के माइनस 1 और नीचे हो जाता है के माइनस 1। तो ये आपको दोनों इक्विवेलेंट मीनिंग पता होगा कैसे होता है। एनसीआर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं, तो वही चीज है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो आपको इतना पता चलता है, एन के का वैल्यू रख दीजिए। एन क्या है, आपको नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 10 बॉल को कितने रखना है, के कंटेनर में रखना है। ठीक है, के इक्वल टू कितना है, 5 बीन्स है। ठीक है, तो आपको 10 बॉल को 5 बीन्स में रखना है, सच दैट कोई भी कंडीशन नहीं है। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से, इससे सोचिए आप, तो ये हो जाएगा 10 और 5 15 में से एक गया 14, और नीचे एन कितना हो गया 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे अगर करें 10 और 5 15 में से एक गया 14, और के माइनस 1 के कितना था 5, 5 में से एक गया 4। ठीक है, तो दोनों इक्वली वैल्यू देगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 14 अपन में फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इसको सोल्व कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो हो जाएगा ऊपर 14 13 12 11। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 3 12 कट गया, और 2 7 14 कट गया। तो ये आपका हो गया 7 गुणा 13 गुणा 11। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1001। ठीक है, दैट इज 1001 आ जाएगा। अब इसको मैं दूसरे मेथड से करवाता हूँ, हो सके आपके एग्जाम में ये वाला ना किया। देखिए, हमें मेनली मेथड सीखना है। ठीक है, क्योंकि अब एक क्वेश्चन पूछ दिया तो एग्जाम में यही दोबारा नहीं ना पूछेगा, तो थोड़ा सा और घुमा दिया तो आप कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है कि हर एक बिन में, जो भी आपका बिन दिया हुआ है,
ठीक है, हर एक बिन में एटलीस्ट आपका 2 हो, यही कह रहा है ना कि हर एक बिन में एटलीस्ट आपका 2 बॉल हो, इस टाइप से आपको डालना है। अब इसको देखिए इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपने फर्स्ट बिन में, जो बिन है, फर्स्ट बिन में आपने x1 बॉल्स डाला, और सेकेंड बिन में आपने x2 डाला, थर्ड में x3 डाला, फोर्थ में x4 डाला, एंड फिफ्थ में x5 डाला। क्लियर? ओके। अच्छा, इन x5 पे कंडीशन क्या होगा? हमने क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको एटलीस्ट 2 डालना है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा? x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड प्लस x5 इक्वल टू 20। क्लियर? ओके। अच्छा, साथ में कंडीशन ये है कि सारे xi क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हैं। तो हमें ना इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ट्रिक क्या है कि इसको आप पहले इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे? तो एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए। कैसे मानेंगे? ये हो जाएगा xi माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। अब इसको आप क्या करिए? yi मान लीजिए। yi मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो yi इक्वल टू हो जाएगा xi माइनस 2। अब यहाँ तो x के टर्म में दिया हुआ, तो xi क्या बन जाएगा आपका? xi बन जाएगा yi प्लस 2। अब इन सबको उठा के इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, और ये 5 बार 2 हो गया, तो 5 दूना के 10 और इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है, तो इधर से एक इक्वेशन बन गया y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। क्लियर? तो देखिए हम घूम फिर के वही जगह पहुंचे जहां ऊपर वाले मेथड में कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया? आपके सारे yi पे कंडीशन क्या है कि सारे yi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, और जब इस टाइप से दिया हो तो इसका टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना, इसका मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा n प्लस के माइनस 1। इसमें से हमें n चूज करना होगा, या फिर आप n प्लस के माइनस 1, इसी में से आप k माइनस 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ले या ये ले, ये देखिए ये फॉर्मूला हमने जस्ट ऊपर किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब आप सोच रहे होंगे n क्या है आपका, k क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से n वही है, ये वाला इसका जनरल जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है आपका n, और ये जो है ये होता है आपका k। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? n बराबर 10 और k बराबर 5। तो यहाँ से फिर रखेंगे तो वही बात बन जाएगा, 10 5 15 में से एक गया 14, और n इक्वल टू 10 है तो ये 10 हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा 14 और 5 में से एक गया 4। यही वाला हमने ऊपर सोल्यूशन किया था, और कितना आया था? 1001। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1001। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसी वे में एग्जाम में वर्क करेंगे। मैंने 2 मेथड इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको अगर एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन कभी ऐसे पूछे तो आप बना सकें। और इसका प्रॉपर वे में सोल्यूशन हमारे एनबीएचएम के सोल्यूशन वाले मैनुअल में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना मैंने आपको समझाया सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, वो प्रॉपर वे में क्या होगा, कैसे मैंने बताया। बट लेकिन आपको देखिए समझने के बाद इंप्लीमेंट करने आना चाहिए, ये नहीं कि आप ये समझ गए और एग्जाम में आए तो बने ही ना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरों के साथ भी शेयर करें, उनको भी कुछ हेल्प मिलेगा। थैंक यू।